बीबी आमिना ये बता रही हैं, रात का वक्त था और मेरे घर पर ऐसा लगता था कि नूर की जमातें उतरती जा रही हैं। कभी मुझे गुनगुनाने की आवाज़ें आती थीं और हूरों की आवाज़ें हों, फरिश्तों की आवाज़ें हों। सुबह सादिक का करीब वक्त आया था। अचानक मेरे घर में 3 औरतें दाखिल हुई। मैंने पूछा ये कौन है, कहाँ से आई हैं? कहा वो दाया थीं, जो बच्चा पैदा होने के वक्त औरतें हेल्प के लिए, मदद के लिए आती हैं, उनको दाया कहते हैं। ये 3 औरतें आई थीं। बीबी आमिना कहती हैं, मैंने पूछा कौन हो तुम, कहां से आई हो? उसमें से एक औरत ने कहा मेरा नाम बीबी आसिया है, दूसरी ने कहा मेरा नाम बीबी मरियम है, तीसरी ने कहा मेरा नाम बीबी हवा है। अचानक मेरी आंखें बंद हुई। थोड़ी देर के बाद पलक क्या झपकी, फिर मैंने आंखें खोली तो हुजूर पाक को सजदे के आलम में मैं बाहर न देखा। बहरे कोई तकलीफ, कोई दर्द ज़ह नहीं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। और वो भी मंजर बयान करती हैं हज़रत बीबी आमिना की शान में देखा। कहती है ना कोई आलाइश, ना कोई नापाकी, ना कोई गंदगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए थे, धुले धुलाए हुए आए थे, नहाए हुए आए थे, सुरमा लगाए हुए आए थे, खतना किए हुए आए थे। बीबी आमिना खुश थी कि गुलाब जैसी रंगत जिसको देखे तो आंखें झपकाना भूल जाए, वो हुस्न जमाल का बादशाह दुनिया में आया है। तो बीबी आमिना कहती हैं अचानक 3 फरिश्ते आए, 3 लोग आए। एक के हाथ में तश्त था, एक के हाथ में कुछ रुमाल थे, एक के हाथ में पानी था। और उन्होंने उठाया मेरे बच्चे को, तश्त पर रखा, पानी डाला और रेशम के लिबास में मलबूस किया और गायब हो गए, चले गए। हजरत बीबी आमिना कहती है मैं परेशान हो गई, अजनबी लोग आए और लेकर चले गए। कहां चले गए, कौन थे ये, मेरे बच्चे को गायब कैसे कर दिया गया? थोड़ी देर गुजरी थी कि हुजूर दोबारा तशरीफ लाए। हजरत बीबी आमिना कहती हैं हमने पूछा ये कहाँ चले गए थे, कैसे? वो फरिश्तों ने कहा अल्लाह का हुक्म था माए कौसर और सलसबील से मुस्तफ़ा करीम को गुस्ल दिया जाए और जन्नती लिबास में मलबूस करके इनको ले जाया जाए। ले जाया जाए कहाँ पर? ये आने वाले फरिश्तों ने उठाया और जितनी कायनात रब ताला की बनी हुई है सारी कायनात की सैर कराई। हर जगह ये ऐलान करवाया फरिश्तों ने, आई नहीं हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आई नहीं हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। और उसके बाद सारे फरिश्तों में ऐलान, मलाए आला में ऐलान, सारे जिन्नात में, हैवानात में, हर दुनिया में ये ऐलान कर दिया गया कि हुजूर तशरीफ ला चुके हैं। क्यों ऐलान कर दिया गया? इसलिए कि वो हर आलम की रहमत है। किसी आलम में रह जाते वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। नारे आप सबको बताना चाहता हूं कि आज की ये महफिल रसूल जिस तारीख़ में मुनाकिद की गई है वो अजीम तारीख़ है, यौम विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं कि मौलूद मुस्तफ़ा में जब बंदा शरीक हो तो वह सिर्फ़ और सिर्फ अपने आँखों से और अपने जिस्म से नहीं, अपने दिमाग और दिल के साथ हाजिर हो। महफिल की बेअदबी ज़रा बराबर भी ना हो, क्योंकि जिस महफिल में आप आए हैं वो मौलूद मुस्तफ़ा की महफिल है। बावजू होना चाहिए, बोलने वाले को भी सुनने वाले को भी। और फरमाया गया है कि जब मौलूद मुस्तफ़ा में कोई बैठे तो वो तसव्वुर हुजूर के जुल्फ़ों का किया करे, वो तसव्वुर रुख मुस्तफ़ा का किया करे और हंगामा आराई से वो बेपरवाह रहे, इसलिए कि बात महबूब की हो रही है। मैं गुजारिश करूंगा जितने आए हैं सब लोग जहां हैं बैठ जाएं। देखना वाजिब नहीं है, सुनना ज़रूरी है कि बात महबूब की हो रही है। मैं गुजारिश करूंगा जितने आए हैं सब लोग जहां हैं बैठ जाएं। देखना वाजिब नहीं है, सुनना ज़रूरी है। सुन करके उस पर अमल कर लिया तो देखने से ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये शोर शराबा ख़त्म हो जाएगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी गुफ्तगू का आगाज़ भी होगा। क्या बयां करें उस ज़ाते पाक के लिए, क्या बयां करें उस ज़ाते पाक के लिए। हम तो ये कहते हैं नमाज अच्छी, ज़कात अच्छी, कलमा भी अच्छा, हज भी अच्छा,
नमाज अच्छी, ज़कात अच्छी, कलमा भी अच्छा, हज भी अच्छा, मगर इन सब के बावजूद मैं मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं मैं रसूलुल्लाह की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है मेरा कामिल ईमान हो नहीं सकता। बेशक सुभान अल्लाह। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। और अरबाबे नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो मिलेंगे पर मौला न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद को, सानी तो बड़ी चीज है साया न मिलेगा। किताबे फितरत के वरक पर अगर, किताबे फितरत के वरक पर अगर नाम अहमद रकम न होता, ये नक्शे हस्ती उभर न सकता, वजूदे लौहो कलम न होता। क्या कहें मुफ्ती साहब की ये बात? नक्शे हस्ती उभर न सकता, वजूदे लौहो कलम न होता। या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों पर नुमाया जो तेरा अक्से करम न होता, तेरे गुलामों पर नुमाया जो तेरा अक्से करम न होता, तो बारगाहे अजल से तेरा खिताब खैरुल उमम न होता। सुभान अल्लाह। बारगाहे अजल से तेरा खिताब खैरुल उमम न होता। न रूहे हक से नकाब उठता, न जुल्मतों से हिजाब हटता। फरोग बख्श निगाहे इरफां अगर चिरागे हरम न होता, जमीन न होती फलक न होता, कलम न होता, अरब न होता, अजम न होता। ये महफिले कोनो मकान न होती अगर वो शाहे उमम न होता। क्या कहें ये महफिले कोनो मकान न होती अगर वो शाहे उमम न होता। लाखों सलाम उस आका पर, बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। लाखों सलाम उस आका पर, बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सुकून, तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मुहसिन इंसानियत ने क्या कुछ न दिया इंसानों को, उस मुहसिन इंसानियत ने क्या कुछ न दिया इंसानों को। दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कई राहें दी, कई मोड़ दिया, कई राहें दी, कई मोड़ दिया उस मुहसिन इंसानियत को। और फिर हम अर्ज ये करते हैं, हम अर्ज ये करते हैं, ये तहकीक व तजस्सुस का जहां था आज वीराना। अफलातून की खिरत सुकरात की दानिश थी अफसाना। अफलातून की खिरत सुकरात की दानिश थी अफसाना। अफलातून की खिरत सुकरात की दानिश थी अफसाना। गरज दुनिया में चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा था। गरज दुनिया में चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा था। निशाने नूर गुम था और जुल्मत का बसेरा था। दुनिया के उफक पे दफ़अतन सैलाब नूर का आया। दुनिया के उफक पे दफ़अतन सैलाब नूर का आया। और फिर हम अर्ज ये करते हैं, जहाने हक व बातिल में सदाकत का ज़ुहूर आया। जहाने हक व बातिल में सदाकत का ज़ुहूर आया। हकीकत की खबर देने बशीरो नजीर आया। सुभान अल्लाह। शहीनशाही ने जिसके कदम चूमे वो फकीर आया। मुबारक हो जमाने को वो खातमुल मुरसलीन आया। सरापा रहमत बनकर रहमतुल लिल आलमीन आया। हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो न ये साकी तो मैं भी न हो, खुम भी न हो, बस में तौहीद दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपशा मादा उसी नाम से है। दहर में मौज में बहर की आगोश में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। और मेरा इमाम ये कहता है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की और जान है तो जहान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं, मियाँ हमारा तुम्हारा क्या हिसाब, हमारा कौन सा शुमार। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं, एक ऐसे आलिम गुजरे हैं जिन्होंने हुजूर की सीरत पर 1,00,000 अशार लिखे। सुभान अल्लाह। हुजूर की सीरत पर 1,00,000 1,00,000 अशार लिखे। और उनके अशार में
जो आखिरी शेर था वो मैं अर्ज करता हूं। आखिरी शेर था, वो कहते हैं कि कलम आबला पा है, मदह अभी बाकी है। जी क्या कहें, कलम आबला पा है, मदह अभी बाकी है, और हरारते कल्ब अभी बाकी है, मदह अभी बाकी है। वरक तमाम हुआ, मदह बाकी है। उम्र तमाम लिखा, मदह बाकी। उम्र तमाम लिखा, मदह अभी बाकी है। जिसको हाफिज शिराजी ने कहा था, या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख़्तसर। और सादी शिराजी क्या कहते हैं, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। पीर महर अली गोलड़वी कहते हैं, मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लठ नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखे हिन मद भरिया। उस सूरत नु मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका। कितने मेहर अली कितनी तेरी सना, गुस्ताख अखे कितनी जा अड़िया। और बरेली का इश्क यूं कहता है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। या अल्लाह, मदह करते करते लोगों की जुबानें थक गई, और फिर आखिर में सबने जो कहा वही मसलके इमाम अहमद रजा है। क्या कहा, या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अजीजा ने गिरामी वक़ार, आज यहाँ मस्जिद में मैं अंदर आया तो गर्मी का जो एहसास हो रहा था देख करके महसूस हुआ, पंखे भी चालू हैं, एसी भी चालू है, लेकिन ये सारी चीजें गर्माहट को खत्म नहीं कर सकती। फिर पता किया, दिन का उजाला तो नहीं है, सूरज की तपिश तो नहीं है, गर्मी इतनी क्यों है। पता चलता है कि ये इश्क रसूल की गर्मी को पंखे ठंडा नहीं करते, इश्क रसूल की गर्मी को। नारे रिसालत, आलमी यौमे दुरूद शरीफ। ये पसीना तो आना ही है, ये पसीना तो आना ही है। अरे गैरे नत्थू खेरे को कौन सा पसीना आएगा। इश्क रसूल की गर्मी लेकर बैठा है, इसे कोई एसी ठंडा कर भी नहीं सकती। इसलिए कि मुजद्दिद ने ये कहा है, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने कहा है, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। जी सुभान अल्लाह। जहन्नम की आग को भी जो ठंडा कर सकती है वो आग हमने अपने दिल में लगाई है। माना कि जन्नत बहुत है हसी, हमने कहा ऐ जन्नत मेरा एहतराम कर, इसलिए कि दिल में मेरे हुजूर रहते हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं, हमारे आका व मौला, कायनात के दाता, हम भिखारियों के सरवर व आका, हम फकीरों की सरवत, हम गरीबों की सब कुछ, हमारे लिए वही जो सहाबा ने कहा, अबी व उम्मी फिदा का या रसूल अल्लाह, रूही व जिस्मी फिदा का या रसूल अल्लाह, शारी व दमी फिदा का या रसूल अल्लाह, दुनिया व उखराया फिदा का या रसूल अल्लाह। उस मुहसिने कायनात पर कुछ लब कुशाई करना, कुछ बोलना, हकीकत में उनकी तारीफ करना नहीं है, बल्कि हकीकत में ये जलसे, ये प्रोग्राम, ये सारी सीरत की मजलिसें क्यों होती हैं। या रसूल अल्लाह तेरे इश्क की बदौलत मेरी जिंदगी बनी, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी अपनी बात हो जाती है, हमारी अपनी बात हो जाती है, हुजूर की बात करो। इसीलिए हम अक्सर कहा करते हैं, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो,
उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। मियाँ छोड़ो इसको उसको, हमें बात करने का मौका कहाँ है। मैंने एक ऐसे खतीब को मिस्र में देखा है जो नाबीना है पैदाइशी, लेकिन 12 साल एक भी जुमा नागा नहीं किया। मिंबर पर खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ हकीकत मोहम्मदिया पर उनके खिताब हुआ करते हैं। और उन्होंने कसम खा रखी, जब तक अल्लाह जुबान अता करे, जब तक मेरे जिस्म में, और उन्होंने कसम खा रखी, जब तक अल्लाह जुबान अता करे, जब तक मेरे जिस्म में रूह बाकी है, मैं सिर्फ और सिर्फ हुजूर की साहब पर ही बोलूंगा। इसलिए कि जब बादशाह मौजूद है तो फिर उसी की मदहसराई भी की जाएगी, उसी की मदहसराई की जाएगी। आज बस में कौनो फिका, आज जो हमारी पूरी कायनात में ये जो रंगो शबाब है, ये सारी चीजें किसका अक्स जमाल है? ये किसका अक्स जमाल है? सच कहा है जिसने भी कहा है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, लौह भी छू कलम भी छू, तेरा वजूद अल किताब, गुम्बदे आबगीना रंग, तेरे मुहीत में हिबाब। जो कुछ भी दुनिया को मिला है वो हुजूर के अक्से जमाल से मिला है। ये सदका है। आज हमारी इज्जतें, आज हमारे लिए ये रुतबे, ये शाने किस बात पर है? या हमारी लंबी पगड़ी और जुब्बे की वजह से नहीं है। बात उनकी करते हैं इसलिए हर दिल पर राज करते हैं। बात करो तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और फिर इज्जतों को देखो। मियाँ मैंने महसूस किया हुजूर की इज्जत पर पहरा देने वाले को अगर दुनिया में ये इज्जत है तो मौला आखिरत में क्या रुतबा अता करेगा, क्या शान अता करेगा। दुनिया में देखा है 100 साल हो गए हमारी महफिलों में आला हजरत अभी भी जिंदा है, मरने नहीं देते लोग। क्यों? इसलिए कि जो नबी की बात करता है मौला उसका नाम भी जिंदा रखता है, कलाम भी जिंदा रखता है। गुस्ताख आए चले गए, तारीख के पन्नों में अभी नाम भी गुम हो गए। बहुत सारे कीड़े मकोड़े आएंगे मौसम में और चले भी जाएंगे, चले जाएंगे। उनकी तारीख, उनके कलाम महफूज नहीं रहे और लोगों को याद भी नहीं रहता चंद साल पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हो रहा है, सब भुला दिए जाते हैं। उतबा, शैबा, अबू लहब और इससे बड़े बड़े बहुत सारे आए तारीख के। हर साल कोई ना कोई नाजायज वलदुल हराम होता है जो हुजूर की इज्जत पर भौंकता है, लेकिन वो मौसमों के साथ ऐसे ही खत्म भी हो जाता है। बाकी कौन होता है? इकबाल को सुनो, इकबाल ने कहा है बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। तौहीद की अमानत, इश्क़े रसूल की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। यूनानो, मिस्र, रोमा सब मिट गए, नामो निशान जो हमारा बाकी है वो इस वजह से नहीं है कि हमारे पास कुव्वत फौलादी है, हमारे पास ताकत कोई असबाबी है। नामो निशान जो बाकी है वो हुजूर पाक के नाम की बरकत से है, बेशक बेशक वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। नाम रसूल पर जो जिंदा हुआ सुबह क़ियामत तक मौला तबारक व तआला उसके नाम को और उसके कलाम को जिंदा रखता है। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, हम उस अजीम मोहसिन कायनात की सीरत पर आज गुफ्तगू करने आए हैं जिसका हर जर्रा, जिंदगी का हर लम्हा महफूज कर दिया गया है। पूरी तारीख उठाकर देख लेना, पूरी तारीख। कोई एक ऐसा शख्स ला करके दिखा दो। सुभान अल्लाह। अरे सहाबा तो ये तक महफूज कर गए कि हुजूर मुस्कुराते थे तो कितने दांत दिखते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारका जब ज्यादा हुई थी तो सहाबा ने ये भी गिन रखा था कि हुजूर की दाढ़ी मुबारक में सफेद बाल कितने थे। हर चीज महफूज रखा है। तुम क्या समझते हो? यानी आजकल के किसी मोहल्ले से निकला हुआ कोई पाखंडी हुजूर के नाम पर भोंके तो हुजूर की इज्जत पर फर्क आएगा? तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर चीज को अल्लाह ने महफूज रखा। आपको पता है लोग आज उलझते हैं, कोई भी आ जाता है इंटरनेट पर, उसको देख करके बहकने लगते, नए नए अपने अपने अंदाज में फिक्रें बनाते हैं। मियाँ अब तो इंटरनेट का दौर है, गूगल ही सबका उस्ताद बन गया। यूट्यूब पर कोई भी लचकदार बातें करने लगे, उसके फॉलोवर हो गए। आप नौजवानों को एक सवाल बार बार ये आता है, हुजूर का दीन एक ही है, हुजूर का दीन एक ही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान अल्लाह की बारगाह से हमें दिया है वो एक ही है। तो फिर ये बाद में आने के बाद
तुम कहते हो चलो मान लिया सुन्नी सब हक पर है, फिर ये सुन्नियों में ये हनफी भी है, शाफी भी है, मालिकी भी है, हम्बली भी है, ये क्या है? चार अलग अलग क्यों तरीके अपना लिए? जब तुम कहते हो सब हक पर है तो ये चार अलग अलग क्यों है? हिकमत में आपको अर्ज करता हूं, मेरे गुफ्तगू से ताल्लुक, ये टॉपिक अगरचे ना हो लेकिन जो उन्वान से ताल्लुक रखने वाली बात है वो मैं इतनी अर्ज करके जाऊंगा। किसी और वक्त पर इज्तिहाद क्या है, मुज्तहिदीन कौन है, तकलीद क्या है और तकलीद कैसे होती है बात कर लेंगे। इसलिए कि बहुत सारे लोग आजकल सिर्फ इंजीनियरों को सुन रहे हैं, डॉक्टरों को सुन रहे हैं, प्रोफेसर को सुन रहे हैं। अरे दीन की तबलीग इंजीनियर क्या करेगा? ठाई लगाने वाला, जिस तरह से यहां से रफू चक्कर होकर के कई लोग जा चुके हैं, ऐसे ही नंबर आता रहेगा। तुम्हारे पास अगर दीन बाकी रहेगा तो वही दीन बाकी रहेगा जो गौसे आजम से पिला है, जो गरीब नवाज से आया है, जो आला हजरत से होकर के आया है। दज्जाल और शैतान हर जमाने में आते रहेंगे और जो उनके मुरीद हो गए, इन तूफानों में जो बह गए, जो बाकी रह गए इंशाअल्लाह उनका ईमान सलामत रहेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब सुनिए, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने हुजूर को देखा और उसके बाद अपने बाद आने वालों को बताया हुजूर की तारीख, हुजूर की सीरत। इमाम आज़म अबू हनीफा नमाज पढ़ते हैं, एक बार हाथ उठाते हैं और फिर उसके बाद नमाज में कभी हाथ उठवाते नहीं, रुकू के बाद नहीं। इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नमाज में हाथ उठाते हैं रफ़अ यदैन, फिर रुकू के बाद भी उठाते हैं, फिर नई रकात शुरू हो तो उठाते हैं रफ़अ यदैन तीसरी रकात पर। तो ये रसूल को मानने वाले, इनका तरीका अलग, उनका तरीका अलग। ये एक मिसाल दे रहा हूं, एक मिसाल दे रहा हूं। ऐसे बहुत सारी चीजें, मसाइल में इख्तिलाफ ये चारों मज़ाहिब में। तो लोग ये कहते हैं अगर चारों हक पर हैं तो अलग अलग क्यों हैं? एक रसूल के मानने वाले। मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी नमाज ऐसे भी पढ़ी, कभी नमाज वैसे भी पढ़ी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार रकात बांध करके नमाज अदा फरमाई और उसके बाद फिर अपने हाथों को कभी नहीं उठाया। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने इसको देखा और बयान कर दिया हुजूर की नमाज ऐसी। बेशक बेशक। बाज मर्तबा सहाबा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रफ़अ यदैन करते देखा रुकू के बाद, तो उन सहाबा ने कहा रसूलुल्लाह की नमाज ऐसी भी थी। हुजूर की अदाएं अलग अलग थी, हुजूर की अदाएं अलग अलग थी, लेकिन ये हिकमत मौला करीम की देखें कि ये चार इमाम आए हैं, चारों ने हुजूर के एक एक तरीके को अपना लिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। इमाम आजम अबू हनीफा ने भी एक तरीका ले लिया, इमाम शाफी ने भी ये ले लिया, इमाम मालिक ने भी एक तरीका। हुजूर की अदाएं अलग अलग मौके पर अलग अलग थी, सब ने एक एक तरीका ले लिया। तुम कहते हो चारों एक हो जाते तो हुजूर की कुछ अदाएं अमल के लिए नहीं रह जाती। उम्मत को चाहिए कि हुजूर की हर अदा पर अमल करे, कोई शाफी बनकर, कोई हनफी बनकर, कोई मालिकी बनकर, कोई हम्बली बनकर। ये मौला की हिकमत है रब ताला की कि उसके रसूल की कोई अदा भी गायब होने ना पाए। जो जो रसूल ने किया है वो सुबह क़यामत तक जिंदा रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आलमी यौमे दरूद शरीफ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तुम कहते हो एक एक अदा महफूज। मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान से निकले हुए कलमात भी महफूज, एक हर्फ भी आगे पीछे किए बगैर सहाबा ने वो अल्फाज महफूज किए। दुनिया में किसी भी इंसान के कलमात वैसे महफूज नहीं है जैसे रसूलुल्लाह के महफूज। हुजूर के अल्फाज जैसे महफूज हैं, किसी के महफूज नहीं रखे गए हर लफ्ज को। हत्ता के एक सहाबी हैं, वो हदीस बयान करते हैं अल्लाह ताला क़यामत के करीब इल्म को उठा लेगा। इल्म को उठा लेगा कैसे, वो बताते हैं ऐसे उठाएगा। और उलमा के उठाए जाने से उनसे पूछा गया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहा मैंने रसूलुल्लाह को बयान करते हुए ऐसा करते हुए देखा था। बेशक बेशक। जब हुजूर ने यह फरमाया था तब हुजूर ने ऐसा इशारा किया था। कोई साहबी है हदीस बयान कर रहे हैं, मुस्कुरा करके बयान कर रहे हैं। पूछा कि क्यों? कहा जब रसूलुल्लाह ने ये जुमला फरमाया था तो हुजूर ने मुस्कुराया था। सुभान अल्लाह, बेशक। एक साहबी हैं, रिवायत बयान करे, हदीस बयान करे, मुसाफा करके कहते हैं कि ये ऐसा ऐसा हुजूर ने फरमाया। कहा ये मुसाफा करके बयान क्यों किया? कहा अल्लाह के नबी ने जब ये हदीस बयान की थी तो मुसाफा करके कहा था।
बेशक सुभान अल्लाह अदा के साथ अल्फाज महफूज हैं, किसी के नहीं। वाह और भौंकने वालों को देखना चाहिए उनका क्या महफूज है। अरे तुम्हारे बाप के ऊपर जाओ तो डैश डैश डैश, बहुत अच्छे बहुत पता ही नहीं। बहुत खूब, बेशक क्या खबर है। हक है बहुतों को इनको पूछो तुम्हारा दादा कौन है, हो सकता है दादा तक तो चले जाएं पर दादा नहीं मालूम। लादरी हा लादरी, बात है क्या बात उसके ऊपर नहीं पता, तुम्हें तुम्हारी नसब का नहीं पता और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बात करते हो और तुम्हें पता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नसब बाप से, दादा से, परदादा से, उसके ऊपर से नहीं। मैं गिनाता हूं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रूह जमीन पर भेजा। आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में मेरे मुस्तफ़ा का नूर रखा। आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी से नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल होकर उनके बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम के पास आया। हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बेटे थे यानिश, उनके पास आया। यानिश से कैनन में आया, कैनन से महलाइल में आया, महलाइल से यरद में आया, यरद से इदरीस अलैहिस्सलाम की पेशानी में मेरे मुस्तफ़ा का नूर आया। इदरीस अलैहिस्सलाम से लामिक में आया, लामिक से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से उनके बेटे थे साम, उनके पास ये नूर मुस्तफ़ा आया। साम से अरफक्षस में आया, अरफक्षस से शालिख में आया, शालिख से ऐबर में आया, ऐबर से फालिख में आया, फालिख से राऊ में आया, राऊ से सारूह में आया, सारूह से राहू में, राहू से नाहूर में, नाहूर से तारुह में और तारुह से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम में मेरे नबी का नूर आया है। ये मेरे आका का सफर बता रहा हूं, नसब बता रहा हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारका से ये नूर मुंतकिल होते हुए सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आए। उनके बेटे थे नाबत, नाबत से यशजब में आया, यशजब से यारब में, यारब से तैरह में, तैरह से मुकव्विम में, मुकव्विम से उदद में, उदद से अदनान में, अदनान से माद में, माद से नजार में, नजार से मुदर में, मुदर से इलियास में, इलियास से मुदरिका में, मुदरिका से खुजैमा में, खुजैमा से किनाना में, किनाना से नदर में, नदर से मालिक में, मालिक से फहर में, फहर से गालिब में, गालिब से लुई में, लुई से काब में, काब से मुर्रा में, मुर्रा से किलाब में, किलाब से कुसई में आया, कुसई से अब्दे मुनाफ में आया, अब्दे मुनाफ से सैयदना हाशिम में आया, सैयदना हाशिम से सैयदना अब्दुल मुत्तलिब में आया, सैयदना अब्दुल मुत्तलिब से सैयदना अब्दुल्लाह में आया, सैयदना अब्दुल्लाह से बीबी आमिना के पेट में आया और 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल को इस दुनिया में वजूद पजीर हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आलमी यौमे दरूद। अल्लाह मुफ्ती सलमान अली साहब क़िबला। जिसके दादा का नाम पता ना हो वो इतने लंबे शजरे पर सवाल उठा है, जिसका हर बाप महफूज। कुरान कहता है वह तकल्लुबका फी साजिदीन। मैं उनसे भी कहता हूं जो दिल में बुग़्ज़ व अदावत रखते हैं और चेहरे पर मुसलमान बने फिरते हैं। मेरे आका को कहते हैं उनके माँ बाप काफिर थे, ये आज भी किताबों में लिख मारते हैं। इनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन पर भी सवाल है। वालिदैन करीमैन इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पूरी किताब लिखी है अत्ताज़ीम वल मिन्ना फी अन्ना अबवै रसूलिल्लाहि फिल जन्नह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन का ईमान साबित करते हुए पूरी किताब उन्होंने लिखी है। और मैं ये अर्ज करता हूं मेरे अजीजों, कुरान कहता है ऐ नबी हमने आपको हमेशा सजदा करने वालों में रखा है। वो तकल्लुबका फी साजिदीन, सजदा करने वालों में आपको मुंतकिल किया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़ फजअलनी मिन खैरिहिम। अल्लाह ने पूरी मखलूक को पैदा किया और मखलूक में जो सबसे बेहतर थे अल्लाह ने उसमें मुझे पैदा किया। जो सबसे बेहतरीन खानदान था उसमें हुजूर को पैदा किया, जो सबसे बेहतरीन घर था हुजूर को उसमें पैदा किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नसब के सिलसिले में मेरे अजीजों यहाँ बहुत तवील गुफ्तगू करना नहीं है, आज मौलूद मुस्तफ़ा है इसलिए शजरे मुस्तफ़ा मैंने अर्ज किया। और मेरा ये विजदान है हुजूर के आबा व अजदाद आदम अलैहिस्सलाम तक ये जो मैंने बयान किया
इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर के ऊपर तक, बल्कि अदनान से ऊपर तक, उनमें अगरचे रिवायात में इख्तिलाफ है, लेकिन मैंने जो सही सीरत मुस्तफ़ा की किताब सीरत इब्न हिशाम में मौजूद वो शजरा आपके सामने रखा। शजरे और भी बहुत हो सकते हैं, मैंने आपके सामने बरकत के लिए रखा। और ये मेरा गुमान है कि इन नामों में अल्लाह इतनी बरकत अता फरमाता है कि साल भर तक अल्लाह हमें बलाओं से महफूज भी फरमाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ान गिरामी, नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने से पहले के जो हालात थे वो सबको पता है। हर रबीउल अव्वल शरीफ पे आप सुनते भी हैं 1000 साल तक जो आतिश कदा जल रहा था ईरान में, जिसको बुझने की नहीं दिया जाता था, पुजारी 1 मिनट भी बुझने नहीं देते थे। हुजूर की विलादत के दिन वो अचानक आग कदा बुझ गया, बेशक बेशक। वो आतिश कदा बुझ गया। सब हैरान थे कि अचानक हुआ क्या है। और बुहैरा सावा समावा 2 नदियां हैं जिनके मुतालिक कहा गया है एक नदी ऐसी है कि जो कभी नहीं सूखी, वो सूख गई एक ही दिन में। एक नदी ऐसी कि जो कभी पानी उसमें आया ही नहीं था, सूखी रहती, वो अचानक भर गई। और किसरा बादशाह के महल में जलजला आ गया था। फस का बादशाह जिसके महल में जलजला आया और दीवार फट गई और उसके कंगोरे गिर गए, उसने सारे नजूमियों को बुलाया और पूछा, मेरा किला इतना महफूज कि 1 लाख लोग मिलकर उसे तोड़ ना सके, हमने इस तरह से उसको मजबूत बनाया था, हुआ क्या है मेरे किले के अंदर? ये जलजला कैसे और ये दीवार कैसे? नजूमियों ने हिसाब किताब किया और उसके बाद बादशाह से कहा, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। क्या बात है, यही जवाब दिया होगा उन्होंने, आई नई हुकूमत। आज अरब में एक बच्चा पैदा हुआ है जो कुफ्र और शिर्क की ज़ुल्मतों को दूर करके नूर का उजाला लाने वाला है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूर वहदत का उजाला लाने वाला है। और फिर उन्होंने यही कहा होगा, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत। और उस जलजले पर बात याद आई है, मैं आपको बताता हूं। फारस में ये किला था बहुत बड़ा और बादशाह किसरा वो बैठा है और जलजला आया, दीवार शक हो गई। जलजला किस दिन आया? हुजूर की विलादत पर। आज भी कई लोगों के दिलों में भी जलजला आता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जलजला आता है। बेशक बेशक। जब हुजूर की विलादत का जिक्र करे हिलने लग जाते वो, जलजला आता है। लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर जलजला आने से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, बेशक बेशक, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी जलजले को आला हजरत ने क्या फरमाया जानते हो? हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। बेशक बेशक, बहुत मिस्ल फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत। आपको मैं ये बात जरूर अर्ज करना चाहूंगा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने के वक्त अगर ये हालात बदले थे, इनकलाब था, हुजूर की आमद से पहले अरब में जो हमेशा सहरा से जूझ रहा होता है, सूखेपन से, हरियाली आ गई, बारिशें आ गई। उस साल जिस साल मेरे नबी की विलादत हुई, क्या बात है, ये अजीब व गरीब चीजें अरब वालों ने देखा भी और लिखा भी और महफूज भी रखा। पूरी दुनिया में हो क्या रहा है? पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने के वक्त अगर ये हालात बदले थे, इनकलाब था, हुजूर की आमद से पहले अरब में जो हमेशा सहरा से जूझ रहा होता है, सूखेपन से, हरियाली आ गई, बारिशें आ गई। उस साल जिस साल मेरे नबी की विलादत हुई, क्या बात है, ये अजीब व गरीब चीजें अरब वालों ने देखा भी और लिखा भी और महफूज भी रखा। पूरी दुनिया में हो क्या रहा है? पता ये चला जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई थी तो पूरे दुनिया में एक इनकलाब आया था। इनकलाब आया था, देखने वालों की निगाहें देखी थी। आज मेरा विजदान ये कहता है, जब कभी सच्चे इश्क और मोहब्बत के साथ हुजूर की कोई आमद की बात करता है तो इनकलाब आता है। बेशक बेशक। उस इनकलाब का असर आज भी मौजूद है।